श्रावण दास जो थे उनके 5 पुत्र थे और 5 पुत्र में से एक पुत्र की जब डेथ हो गई थी तो उनके साथ में उनकी जो मिसेस थी, उनकी वाइफ थी, वो सती हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर वो किसी कारण से नाराज हो गई थी। उसके बाद में इस बावड़ी का पानी पूरी अच्छी तरीके से सूख गया क्योंकि ये पहाड़ को काट कर बनाई गई थी कि उस गेट के पीछे है काफ़ी बड़ा कुआं जिसके अंदर पानी इकट्ठा हुआ करता था। और ये हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं ना दोस्तों, ये पूरा हिस्सा ये एक पहाड़ का हिस्सा है। सामने है वो भव्य कुआं जिसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पहले समय में हुआ करता था। दोस्तों आज जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ आपको पता लग रहा होगा कि ये है एक बावड़ी और इस बावड़ी को बोला जाता है जिलो की बावड़ी। और जिलो पड़ता है नीम का थाना तहसील के अंदर और नीम का थाना पड़ता है सीकर के अंदर। सीकर पड़ता है राजस्थान के अंदर। तो दोस्तों आज मैं यहाँ पर आने का मेरा उद्देश्य है ये बावड़ी आपको दिखाऊं मैं अच्छे से, क्योंकि ये बावड़ी हमें देखने से काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही है यहाँ से। और लगभग ये बावड़ी है 4 मंजिला दोस्तों। और इस बावड़ी के अंदर जाकर हम देखेंगे अच्छे से कि किस तरीके से बनाई गई है और किसने इसको बनवाया था और कितना टाइम हो चुका है इस बावड़ी को बने हुए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं अनटच व्लॉग। तो चलिए थोड़ा सा इसके नीचे चलता हूं मैं और एक एक चीज़ें मैं आप दिखाऊंगा, एक एक चीज़ें इसकी कि कैसे किस तरीके से इसको बनवाया गया था। तो चलिए दोस्तों एक बार साथ में। दोस्तों थोड़ा सा इसके नीचे आने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वर्तमान समय के अंदर काफ़ी घास फूस उग चुके हैं और ये मुझे एक काफ़ी अच्छा मुझे मेहराब नज़र आ रहा है। इसके अंदर ऊपर की ओर एक गुम्बद धसा हुआ है, ऊपर काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ से। और ऐसा ही इस तरफ है और देखने से मुझे ये बावड़ी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है क्योंकि इसमें मरम्मत का काम भी करवाया गया है। इसमें सीमेंट मुझे नज़र आ रही है बाद में लगवाई हुई। और आप देख पा रहे हैं पूरा हिस्सा इस बावड़ी का काफ़ी लंबी ये बावड़ी हमें यहाँ से नज़र आ रही है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं इस बावड़ी के। दोस्तों यहाँ पर नीचे आने के बाद आप देख पा रहे हैं कि कितने मोटे मोटे यहाँ पर एक पिलर बनाए गए हैं। साथ में अंदर की ओर आले हमें नज़र आते हैं और ऊपर हम नज़र डालते हैं इसके तो काफ़ी अच्छे मेहराब के साथ में इनको बनाया गया है। और आप देखिए कितनी खूबसूरत हमें ये पूरी बावड़ी नज़र आती है और सामने एक किले की शेप में हमें गेट नज़र आता है। और ये पूरा हिस्सा देख पा रहे हैं कितना अच्छा नज़र आ रहा है हमें और पूरा मजबूती के साथ में इस बावड़ी को बनाया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। और सामने बिल्कुल मुझे नज़र आ रहा है एक कुआं, उस कुएं को भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और काफ़ी नीचे तक वो कुआं जाता है पूरा इस बावड़ी के अंदर। तो दोस्तों इस बावड़ी का मैं आपको इतिहास बता देता हूँ कि इस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। पाटन जो गांव है, पाटन के राजा थे पूर्णमल दास और उनके जो बेटे थे सावड़ दास जी थे, उनकी जो पत्नी थी उन्होंने ये इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। और यहाँ पर इस बावड़ी के पास में एक सती माता का मंदिर भी है। वो सती माता का मंदिर किस लिए बना और क्यों बना वो मैं आपको बता देता हूँ। श्रावण दास जो थे उनके 5 पुत्र थे और 5 पुत्र में से एक पुत्र की जब डेथ हो गई थी तो उनके साथ में उनकी जो मिसेस थी, उनकी वाइफ थी, वो सती हो गई थी। उसके बाद में यहाँ पर उन सती का मंदिर बनाया गया यहाँ पर बावड़ी के ऊपर, क्योंकि ये बावड़ी बनवाई गई थी उनकी सास के द्वारा। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कितने अच्छे तरीके से इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। यहाँ की पानी की व्यवस्था को देखते हुए इस बावड़ी का निर्माण करवाया था श्रावण दास की पत्नी ने। और यहाँ पर अच्छे तरीके से ऐसा बताया जाता है कि पानी की व्यवस्था खूब अच्छी हो गई थी यहाँ पर। लेकिन समय के साथ साथ में सती का जब वो कहानी स्टार्ट हुई तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर वो किसी कारण से नाराज हो गई थी। उसके बाद में इस बावड़ी का पानी पूरी अच्छी तरीके से सूख गया पूरा और उसके बाद में कभी इस बावड़ी के अंदर पानी नहीं आया। ऐसी कुछ कहानी है इसकी थोड़ी सी। और इसके बाद में अब मैं बात करता हूँ इसकी सुंदरता और डिज़ाइन की। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो सीढ़ियाँ आप देख पा रहे हैं ऊपर से लगातार ऐसी सीढ़ियाँ बनी हुई थी, लेकिन ये सीढ़ियाँ ऐसे घुमावदार टाइप में बनी हुई है जैसे कि कोई भूल भुलैया टाइप में सीढ़ियाँ होती है। आपने चांद बावड़ी नहीं देखी है तो मैं आपको बता देता हूँ, चांद बावड़ी के अंदर कुछ इसी प्रकार सीढ़ियाँ बनाई गई है। उसी को देखकर ये सीढ़ी बनाई गई थी यहाँ पर। और इस बावड़ी का निर्माण संवत 1672 ईस्वी में इसका
करवाया गया था। तो आपको पूरी कहानी मैंने अच्छे से बता दी है। अब इसको थोड़ा सा नज़ारा देख लेते हैं। जैसा कि आप हर बावड़ी के अंदर ऐसे जो ये सिल्लियाँ लगी हुई देखते हैं, ऐसे ही इसके अंदर लगाई गई है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी मजबूती के साथ में लगाई गई है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कोई शरारती तत्वों ने इसकी सिल्लियाँ तोड़ दी है यहाँ से। और इसके चारों तरफ आप देख पा रहे हैं कि आले बनाए गए हैं काफ़ी खूबसूरती के साथ में, और छज्जे भी इतने अच्छे तरीके से मजबूत तरीके से इसमें बनाए गए हैं। और आप नीचे तरफ आप नज़र डालते हैं यहाँ से, तो आप देखना अच्छे से कि इस बावड़ी का निर्माण एक पहाड़ को काट कर बनाया गया है। नीचे हमें पहाड़ नज़र आ रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और पीछे की तरफ एक कुआं बना हुआ है, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा कुछ देर में। और अभी चलते हैं इसके थोड़ा सा नीचे की तरफ, ताकि मैं आपको और अच्छे तरीके से इसका नज़ारा दिखा सकूं। तो दोस्तों, मैं इस बावड़ी के पूरे एंडिंग पॉइंट पर आ चुका हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नमूना दिखाता हूँ पहाड़ का, क्योंकि ये पहाड़ को काट कर बनाई गई थी। और इस तरफ जब नज़र डालते हैं हम, तो हमें नज़र आता है पूरा अच्छे तरीके से बना हुआ एक काफ़ी बड़ा गेट सामने नज़र आता है, क्योंकि उस गेट के पीछे है काफ़ी बड़ा कुआं जिसके अंदर पानी इकट्ठा हुआ करता था। और ये हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं ना दोस्तों, ये पूरा हिस्सा ये एक पहाड़ का हिस्सा है, और इसके अंदर आज भी हल्के हल्के स्रोत बने हुए पानी के। और आप देख पा रहे हैं कि पूरी बावड़ी ऐसे तरीके से बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पर पहुँचने के बाद पानी स्टार्ट हो जाता था, और उस कहानी के बाद में रानी सती माता के बाद में इसमें पूरा पानी सूख गया। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये डिज़ाइन ऐसे बनाए गए हैं, यहाँ पर पूरी बैठने की व्यवस्था की गई है साइड में यहाँ पर, और ऐसे ही इस तरफ यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है काफ़ी अच्छे तरीके से, ताकि हम आराम से यहाँ पर आकर नहा सके। क्योंकि यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि लोग नहाने पर भी इसको यूज़ किया करते थे। साथ ही यहाँ पर जो गांव की समस्या थी पानी को लेकर, वो समस्या पूरी हुआ करती थी। तो अब देख पा रहे हैं कि कितनी ऊंची है। यहाँ पर एक फ्लोर है 20 फुट का, और लगभग इस बावड़ी के अंदर है 3 से 4 फ्लोर। हमें काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी मजबूती के साथ में इसको बनाया गया था उस समय के अंदर। तो इस बावड़ी की मुझे एक ख़ास बात नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मैं जब भी किसी बावड़ी के अंदर जाता हूँ तो सिर्फ ये पट्टी हमें नज़र आती है आगे तक जाने के लिए। लेकिन इसमें एक ख़ास बात है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा स्पेस इधर बनाया गया है। देख पा रहे हैं आप, ये सारा स्पेस है, आराम से हम जा सकते हैं बिना डर के। तो अभी चलते हैं दोस्तों इसके दूसरी तरफ, और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर कैसे इसको बनाया गया था। इसकी छत देखिए आप, कितनी मजबूत इसकी छत बनाई गई है। बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है इसकी छत के बनाने के ऊपर। और हमें यहाँ से नीचे जाने का रास्ता भी डायरेक्ट नज़र आता है। दोस्तों, ये है नीचे जाने का रास्ता। यहाँ से रानी जब आया करती थी तो डायरेक्ट यहाँ से नीचे जा सकती थी, यहाँ से पहुँच सकती थी उस कुएं तक नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। ये डायरेक्ट रास्ता है नीचे तक जाने के लिए। अब मैं आपको नज़ारा जो दिखाऊंगा वो काफ़ी अच्छा नज़ारा होने वाला है, क्योंकि ये हम आ चुके हैं बावड़ी के आगे की तरफ। और ये जो पूरा है, पूरा छत नज़र आ रही है, इतनी गजब लग रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर रिपेयरिंग का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया। और सामने ये जो सीढ़ियाँ नज़र आ रही है, ये है ऊपर जाने के लिए, ऊपर बाहर निकलने के लिए। और इस तरफ एक रूम बनाया गया है, शायद जब रानियाँ वगैरह स्नान करने के लिए यहाँ पर आती थी तो उनके लिए ये रूम की व्यवस्था की गई थी। बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो इस बावड़ी के अंदर बहुत सारी हमें देखने को मिल रही है। और साथ में एक डिज़ाइन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ऊपर आप देखिए, ये डिज़ाइन अभी तक बचे हुए हैं कुछ हद तक। और ये सामने है वो भव्य कुआं जिसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पहले समय में हुआ करता था। और इस कुएं को दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि सिंपल तरीके से नहीं बनाया गया, इसके अंदर भी काफ़ी सारे डिज़ाइन किए गए हैं इस पूरे कुएं के अंदर। और नीचे तक ऐसे ही ये कुआं है, पूरा हमें पहाड़ नज़र आता है, जो आज वर्तमान समय के अंदर पूरा सूख चुका है। आप देखिए एक बार।
तो दोस्तों मैंने आपको ये पूरी बावड़ी दिखा दी है कि किस तरीके से इतनी मजबूती के साथ में इतनी अच्छी बावड़ी बनवाई गई थी, जिसमें आज पूरी तरीके से पानी सूख चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को सबके पास शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तब तक के लिए आपका प्यार हमारे लिए ऐसे ही बनाए रखना।